परिचय। मार्कस ऑरेलियस एंटोनिनस का जन्म 4-2-6-1-2-1 को हुआ था। उनका असली नाम एमेनियस वेरस था और वे एक कुलीन परिवार से थे, जो रोम के दूसरे राजा नुमा के वंशज होने का दावा करते थे। इस प्रकार सबसे धार्मिक सम्राटों का जन्म सबसे पवित्र आरंभिक राजाओं के रक्त से हुआ था। उनके पिता, एनियस वेरस, रोम में उच्च पद पर थे और उनके दादा, जिनका नाम भी वही था, 3 बार कॉन्सल रह चुके थे। उनके माता-पिता दोनों की ही युवावस्था में मृत्यु हो गई थी, लेकिन मार्कस ने उन्हें प्रेमपूर्वक याद किया। अपने पिता की मृत्यु के बाद मार्कस को उनके दादा, कॉन्सलर एनियस वेरस ने गोद ले लिया था और इन दोनों के बीच गहरा प्रेम था। अपनी पुस्तक के पहले ही पृष्ठ पर मार्कस कृतज्ञतापूर्वक बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने दादा से नम्र और विनम्र होना और सभी क्रोध और जुनून से दूर रहना सीखा था। सम्राट हेड्रियन ने लड़के के अच्छे चरित्र को पहचाना, जिसे वह वेरस नहीं बल्कि वेरिसिमस कहता था, जो उसके अपने नाम से भी अधिक सत्यवादी था। उन्होंने मार्कस को 6 साल की उम्र में घुड़सवारी के पद पर पदोन्नत किया और 8 साल की उम्र में उसे प्राचीन सालियन पुजारी का सदस्य बना दिया। लड़के की चाची, एनिया गैलेरिया फॉस्टिना, का विवाह एंटोनिनस पायस से हुआ था, जो बाद में सम्राट बने। इसलिए ऐसा हुआ कि एंटोनिनस, जिसका कोई बेटा नहीं था, ने मार्कस को गोद ले लिया। उसका नाम बदलकर वह रख लिया जिससे वह जाना जाता है, और अपनी बेटी फॉस्टिना से उसकी सगाई कर दी। उनकी शिक्षा पूरी सावधानी से की गई। उनके लिए सबसे योग्य शिक्षक नियुक्त किए गए, और उन्हें स्टोइक दर्शन के सख्त सिद्धांतों में प्रशिक्षित किया गया, जो उन्हें बहुत पसंद था। उन्हें सादे कपड़े पहनना और सादगी से रहना सिखाया गया। सभी कोमलता और विलासिता से दूर रहना सिखाया गया। कुश्ती, शिकार और बाहरी खेलों द्वारा उनके शरीर को साहसी बनाया गया, और यद्यपि उनका शरीर कमजोर था, फिर भी उन्होंने सबसे भयंकर सुअरों का सामना करने के लिए बहुत व्यक्तिगत साहस दिखाया। साथ ही उन्हें अपने समय की फिजूलखर्ची से दूर रखा गया। रोम में सबसे बड़ी उत्तेजना सर्कस में गुटों के बीच संघर्ष थी, जैसा कि उन्हें कहा जाता था। रेसिंग के ड्राइवर 4 रंगों में से एक को अपनाते थे, लाल, नीला, सफ़ेद या हरा, और उनके पक्षधर उनका समर्थन करने में इतनी उत्सुकता दिखाते थे कि कोई भी चीज़ उनसे बढ़कर नहीं हो सकती थी। रेसिंग के रथों की कतार में दंगा और भ्रष्टाचार शामिल था, और इन सभी चीज़ों से मार्कस पूरी तरह से दूर रहते थे। 140 में मार्कस को कॉन्सलशिप दी गई और 145 में उनकी सगाई विवाह में पूरी हुई। 2 साल बाद फॉस्टिना ने उन्हें एक बेटी दी, और जल्द ही ट्रिब्यूनेट और अन्य शाही सम्मान उन्हें प्रदान किए गए। 161 में एंटोनिनस पायस की मृत्यु हो गई और मार्कस ने शाही राज्य संभाला। उसने तुरंत ही एल्सियोनियस कमोडस को अपने साथ जोड़ लिया, जिसे एंटोनिनस ने मार्कस के साथ ही एक छोटे बेटे के रूप में गोद लिया था और उसका नाम लुसियस ऑरेलियस वेरस रखा था। इसके बाद से दोनों साम्राज्य में सहयोगी बन गए। जूनियर को सफल होने के लिए प्रशिक्षित किया गया। मार्कस के सिंहासन पर बैठते ही हर तरफ युद्ध शुरू हो गए। पूर्व में, पार्थिया के वोलोगेस तृतीय ने एक पूरी रोमन सेना को नष्ट करके और सीरिया पर आक्रमण करके एक लंबे समय से सोची समझी विद्रोह की शुरुआत की। 162 इस विद्रोह को दबाने के लिए वेरस को जल्दबाजी में भेजा गया, और उसने नशे और व्यभिचार में डूबकर अपने भरोसे को पूरा किया, जबकि युद्ध उसके अधिकारियों के हाथों में छोड़ दिया गया। इसके तुरंत बाद मार्कस को उत्तरी सीमा पर कई शक्तिशाली जनजातियों के गठबंधन में घर पर अधिक गंभीर खतरे का सामना करना पड़ा। इनमें से मुख्य थे मार्कोमनी या मार्चमैन, क्वाडी, इस पुस्तक में उल्लेखित, सर्माटियन, कैटी, जैजीज। रोम में ही महामारी और भुखमरी थी, एक वेरस की सेनाओं द्वारा पूर्व से लाई गई थी,
दूसरी बाढ़ के कारण हुई थी जिसने बड़ी मात्रा में अनाज को नष्ट कर दिया था। अकाल को कम करने और तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करने के बाद, मार्कस को पैसे खोजने के लिए शाही गहने बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोनों सम्राटों ने एक संघर्ष शुरू किया जो कमोबेश मार्कस के शेष शासनकाल के दौरान जारी रहा। इन युद्धों के दौरान 169 में वेरस की मृत्यु हो गई। हमारे पास अभियानों का विस्तार से अनुसरण करने का कोई साधन नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि अंत में रोमन बर्बर जनजातियों को कुचलने में सफल रहे और एक समझौता किया जिसने साम्राज्य को और अधिक सुरक्षित बना दिया। मार्कस खुद सेनापति थे और जीत उनकी अपनी योग्यता से कम नहीं बल्कि लेफ्टिनेंटों के चयन में उनकी बुद्धिमत्ता के कारण थी, जो पर्टिनेक्स के मामले में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन अभियानों में कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गईं, और उनमें से एक थंडरिंग लीजन की किंवदंती के लिए प्रसिद्ध हो गई है। 174 में क्वाडी के खिलाफ एक लड़ाई में दिन दुश्मन के पक्ष में जा रहा था, जब अचानक गरज और बारिश का एक बड़ा तूफान आया और बिजली ने बर्बर लोगों को भयभीत कर दिया और वे परास्त हो गए। बाद के दिनों में कहा जाता है कि यह तूफान एक सेना की प्रार्थनाओं के जवाब में भेजा गया था जिसमें कई ईसाई शामिल थे, और इस कारण से इसे थंडरिंग लीजन नाम दिया जाना चाहिए। थंडरिंग लीजन का शीर्षक पहले की तारीख में जाना जाता है, इसलिए कहानी का ये हिस्सा कम से कम सच नहीं हो सकता है। लेकिन रोम में एंटोनिन के स्तंभ पर उकेरे गए दृश्यों में से एक द्वारा तूफान की सहायता को स्वीकार किया जाता है, जो इन युद्धों की याद दिलाता है। इन परेशानियों के बाद किया गया समझौता शायद ज्यादा संतोषजनक होता, लेकिन पूर्व में अप्रत्याशित विद्रोह के कारण ऐसा नहीं हो पाया। एविडियस कैसियस, एक योग्य कप्तान जिसने पार्थियन युद्धों में प्रसिद्धि प्राप्त की थी, इस समय पूर्वी प्रांतों का मुख्य गवर्नर था। किसी भी तरह से प्रेरित होकर, उसने खुद को सम्राट घोषित करने की योजना बनाई थी। जैसे ही मार्कस, जो उस समय कमजोर स्वास्थ्य में था, मर जाएगा, और जब उसे ये खबर दी गई कि मार्कस मर चुका है, तो कैसियस ने अपनी योजना के अनुसार काम किया। समाचार सुनते ही मार्कस ने तुरंत समझौता कर लिया और इस नए संकट का सामना करने के लिए घर लौट आया। सम्राट को सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि उसे गृहयुद्ध की भयावहता में शामिल होना पड़ा। उसने कैसियस के गुणों की प्रशंसा की और हार्दिक इच्छा व्यक्त की कि कैसियस को स्वतंत्र क्षमा प्रदान करने का अवसर मिलने से पहले खुद को नुकसान न पहुंचाया जाए। लेकिन इससे पहले कि वह पूर्व में पहुंच पाता, कैसियस को यह समाचार मिल गया कि सम्राट अभी भी जीवित है। उसके अनुयायी उससे दूर हो गए और उसकी हत्या कर दी गई। मार्कस अब पूर्व की ओर चला गया और वहां पर हत्यारों ने कैसियस का सिर उसके पास लाया, लेकिन सम्राट ने क्रोध में आकर उनके उपहार को अस्वीकार कर दिया और न ही उसने उन लोगों को अपने सामने आने दिया। इस यात्रा में उसकी पत्नी फॉस्टिना की मृत्यु हो गई। उसके लौटने पर सम्राट ने विजय का जश्न मनाया। 176। इसके तुरंत बाद वह जर्मनी चला गया और एक बार फिर युद्ध का भार उठाया। उसके ऑपरेशनों के बाद उसे पूरी सफलता मिली, लेकिन पिछले कुछ वर्षों की परेशानियां उसके शरीर के लिए बहुत ज्यादा थीं। कभी भी वह मजबूत नहीं था और 3-1-7-1-8-0 को पन्निया में उसकी मृत्यु हो गई। अच्छे सम्राट को घरेलू परेशानियों से भी नहीं बख्शा गया। फॉस्टिना ने उनके कई बच्चों को जन्म दिया था, जिनसे वह बेहद प्यार करते थे। उनके मासूम चेहरे आज भी कई मूर्तियों की दीर्घाओं में देखे जा सकते हैं, जो उनके पिता के सपनों भरे चेहरे की याद दिलाते हैं। लेकिन वे एक-एक करके मर गए, और जब मार्कस की मृत्यु हुई तो उनके बेटों में से केवल एक ही जीवित बचा, कमजोर और बेकार कोमोडस। अपने पिता की मृत्यु के बाद,
उनके उत्तराधिकारी कोमोडस ने जल्दबाजी और नासमझी भरी संधि करके कई अभियानों के काम को विफल कर दिया, और उनके 12 साल के शासन ने उन्हें एक क्रूर और खूनी तानाशाह साबित कर दिया। फॉस्टिना के नाम पर भी कलंक लगा है, जिस पर न केवल विश्वासघात का आरोप है, बल्कि कैसियस के साथ साजिश करने और उसे उसके घातक विद्रोह के लिए उकसाने का भी आरोप है। ये स्वीकार करना होगा कि ये आरोप किसी पुख्ता सबूत पर आधारित नहीं है, और सम्राट, किसी भी मामले में, उससे बहुत प्यार करता था, और उसे कभी भी संदेह की थोड़ी सी भी आशंका नहीं हुई। एक सैनिक के रूप में हमने देखा है कि मार्कस सक्षम और सफल दोनों थे। एक प्रशासक के रूप में वे विवेकशील और कर्तव्यनिष्ठ थे। दर्शनशास्त्र की शिक्षाओं में डूबे होने के बावजूद, उन्होंने किसी पूर्वकल्पित योजना के अनुसार दुनिया को नया रूप देने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों द्वारा अपनाए गए मार्ग पर चलते हुए केवल अपना कर्तव्य यथासंभव अच्छे से निभाने और भ्रष्टाचार को दूर रखने का प्रयास किया। उन्होंने कुछ मूर्खतापूर्ण कार्य किए, ये सच है। साम्राज्य में एक साथी बनाना, जैसा कि उन्होंने वेरस के साथ किया, एक खतरनाक नवाचार था जो केवल तभी सफल हो सकता था जब दोनों में से कोई एक खुद को मिटा दे। और डायोक्लेटियन के शासन में इसी मिसाल के कारण रोमन साम्राज्य दो हिस्सों में विभाजित हो गया। उन्होंने अपने नागरिक प्रशासन में बहुत अधिक केंद्रीकरण करके गलती की, लेकिन उनके शासनकाल का मजबूत पक्ष न्याय का प्रशासन था। मार्कस ने कमजोरों की रक्षा करने, दासों की स्थिति को कम कठिन बनाने, अनाथों के लिए पिता की जगह खड़े होने के लिए उपनियमों की मांग की। गरीब बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा के लिए धर्मार्थ नींव रखी गई। प्रांतों को उत्पीड़न से बचाया गया था, और उन शहरों या जिलों को सार्वजनिक सहायता दी गई थी जहां विपत्ति आ सकती थी। उनके नाम पर सबसे बड़ा धब्बा, और जिसे समझाना वाकई मुश्किल है, ईसाइयों के साथ उनका व्यवहार है। उनके शासनकाल में रोम में जस्टिन अपने धर्म के लिए शहीद हो गए, और स्मिना में पॉलीकाप, और हम प्रांतों में कट्टरता के कई प्रकोपों के बारे में जानते हैं, जिसके कारण विश्वासियों की मृत्यु हुई। ये दलील देने का कोई बहाना नहीं है कि उन्हें अपने नाम पर किए गए अत्याचारों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये जानना उनका कर्तव्य था, और अगर उन्हें नहीं पता होता तो वे सबसे पहले ये स्वीकार करते कि वे अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं। लेकिन ईसाइयों के बारे में बात करते समय उनके अपने लहजे से यह स्पष्ट है कि वे उन्हें केवल बदनामी से ही जानते थे, और हम सुनते हैं कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए भी कोई उपाय नहीं किए गए। इस मामले में ट्राजन उनसे बेहतर थे। एक विचारशील दिमाग के लिए रोम जैसा धर्म बहुत कम संतुष्टि देगा। इसकी किंवदंतियां अक्सर बचकानी या असंभव होती थीं। इसकी शिक्षाओं का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं था। रोमन धर्म वास्तव में एक सौदेबाजी की प्रकृति का था। लोग कुछ बलिदान और अनुष्ठान करते थे, और देवता सही या गलत की परवाह किए बिना उनका पक्ष लेते थे। इस मामले में सभी भक्त आत्माओं को दर्शन शास्त्र की ओर वापस धकेल दिया गया, जैसा कि वे ग्रीस में थे, हालांकि कम हद तक। प्रारंभिक साम्राज्य के तहत दो प्रतिद्वंद्वी स्कूल थे जिन्होंने व्यावहारिक रूप से उनके बीच क्षेत्र को विभाजित किया, स्टोइकवाद और एपिकुरियनवाद। प्रत्येक के सामने रखा गया आदर्श नामात्र रूप से एक जैसा था। स्टोइक सभी भावनाओं के दमन की आकांक्षा रखते थे, और एपिकुरियन सभी अशांति से मुक्ति चाहते थे। फिर भी अंत में एक जिद्दी सहनशीलता का पर्याय बन गया है, दूसरा बेलगाम स्वतंत्रता का। एपिकुरियनवाद के साथ अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्टोइक के इतिहास और सिद्धांतों को रेखांकित करना सार्थक होगा। स्टोइकवाद के संस्थापक ज़ेनो का जन्म साइप्रस में किसी अज्ञात तिथि को हुआ था,
लेकिन उनका जीवन मोटे तौर पर 350 और 250 बीसी के बीच माना जा सकता है। साइप्रस प्राचीन काल से ही पूर्व और पश्चिम का मिलन स्थल रहा है, और यद्यपि हम उनमें फोनीशियन रक्त के संभावित प्रवाह को कोई महत्व नहीं दे सकते, क्योंकि फोनीशियन कोई दार्शनिक नहीं थे, फिर भी यह काफी संभावना है कि एशिया माइनर के माध्यम से वे सुदूर पूर्व के संपर्क में आए होंगे। उन्होंने निंदक ट्रेट्स के अधीन अध्ययन किया, लेकिन उन्होंने अन्य दार्शनिक प्रणालियों की उपेक्षा नहीं की। कई वर्षों के अध्ययन के बाद उन्होंने एथेंस में एक कोलोनेड में अपना स्वयं का स्कूल खोला, जिसे पेंटेड पोर्च या स्टोआ कहा जाता था, जिसने स्टोइक को अपना नाम दिया। ज़ेनो के बाद, पोर्च का स्कूल सबसे अधिक क्रिस्पस 280-207 ईसा पूर्व का ऋणी है, जिन्होंने स्टोइज्म को एक प्रणाली में संगठित किया। उनके बारे में कहा जाता है, लेकिन क्रिस्पस के लिए कोई पोर्च नहीं था। स्टोइक लोग अटकलों को एक लक्ष्य तक पहुंचने का साधन मानते थे, और वह लक्ष्य, जैसा कि ज़ेनो ने कहा, लगातार होमोलोगुनियस ज़हन जीना था, या जैसा कि बाद में समझाया गया, प्रकृति के अनुरूप जीना था। जीवन को प्रकृति के अनुरूप बनाना ही स्टोइक का सद्गुण का विचार था। इस कथन का अर्थ आसानी से ये लगाया जा सकता है कि सद्गुण प्रत्येक प्राकृतिक आवेग के आगे झुकने में निहित है, लेकिन ये स्टोइक अर्थ से बहुत दूर था। प्रकृति के अनुरूप जीने के लिए, ये जानना आवश्यक है कि प्रकृति क्या है, और इस उद्देश्य के लिए दर्शनशास्त्र का 3 गुना विभाजन किया गया है: भौतिकी, जो ब्रह्मांड और उसके नियमों, दैवीय शासन और उद्देश्य विज्ञान की समस्याओं से संबंधित है; तर्कशास्त्र, जो मन को सत्य और असत्य में अंतर करने के लिए प्रशिक्षित करता है; और नैतिकता, जो इस प्रकार प्राप्त और परखे गए ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में लागू करती है। भौतिकी की स्टोइक प्रणाली सर्वेश्वरवाद के मिश्रण के साथ भौतिकवाद थी। प्लेटो के इस विचार के विपरीत कि केवल घटनाओं के विचार या प्रोटोटाइप ही वास्तव में मौजूद हैं, स्टोइक का मानना था कि केवल भौतिक वस्तुएं ही मौजूद हैं। लेकिन भौतिक ब्रह्मांड में एक आध्यात्मिक शक्ति निहित थी जो उनके माध्यम से कार्य करती थी, जो अग्नि, आकाश, आत्मा, तर्क, शासक सिद्धांत जैसे कई रूपों में खुद को प्रकट करती थी। इस प्रकार, ब्रह्मांड ईश्वर है, जिसके लोकप्रिय देवता अभिव्यक्तियां हैं, जबकि किंवदंतियां और मिथक रूपक हैं। इस प्रकार मनुष्य की आत्मा ईश्वरत्व से उत्पन्न हुई है, जिसे अंततः पुनः उसी में समाहित कर लिया जाएगा। ईश्वरीय शासन सिद्धांत सभी चीजों को एक साथ मिलकर अच्छे के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन समग्र के भले के लिए। मनुष्य की सर्वोच्च भलाई सचेत रूप से ईश्वर के साथ मिलकर सामान्य भलाई के लिए काम करना है, और यही वह अर्थ है जिसमें स्टोइक ने प्रकृति के अनुरूप जीने की कोशिश की। व्यक्ति में केवल सद्गुण ही उसे ऐसा करने में सक्षम बनाता है, जैसे ईश्वर ब्रह्मांड पर शासन करता है, वैसे ही आत्मा में सद्गुण को मनुष्य पर शासन करना चाहिए। तर्कशास्त्र में, स्टोइक प्रणाली सत्य की कसौटी, मानदंड के बारे में उनके सिद्धांत के लिए उल्लेखनीय है। उन्होंने नवजात आत्मा की तुलना लिखने के लिए तैयार कागज की शीट से की। इस पर इंद्रियां अपने प्रभाव, कल्पनाएं लिखती हैं, और इनमें से कई के अनुभव। लेकिन हम जिन 2 पुस्तकों पर विचार कर रहे हैं, उनमें एक बड़ा अंतर है। इमिटेशन दूसरों को संबोधित है, जबकि मेडिटेशन लेखक ने खुद को संबोधित किया है। हम लेखक के अपने जीवन के इमिटेशन से कुछ नहीं सीखते, सिवाय इसके कि यह माना जा सकता है कि उसने अपने उपदेशों का खुद अभ्यास किया है। मेडिटेशन लेखक के मन की मनोदशा को हर मनोदशा में दर्शाते हैं। उनकी आत्मीयता और स्पष्टवादिता में उनका बड़ा आकर्षण है। ये नोट उपदेश नहीं है, वे स्वीकारोक्ति भी नहीं है। स्वीकारोक्ति में हमेशा आत्मचेतना का भाव रहता है।
ऐसे रहस्य उद्घाटनों में हमेशा अच्छे से अच्छे व्यक्ति के लिए भी चापलूसी या अश्लीलता का खतरा रहता है। सेंट ऑगस्टीन हमेशा अपराध से मुक्त नहीं होते, और जॉन बनियन खुद भी मामूली पापों को जघन्य पापों में बदल देते हैं। लेकिन मार्कस ऑरेलियस न तो अश्लील है और न ही चापलूसी। वह किसी भी बात को कम नहीं करता, लेकिन वह किसी भी बात को द्वेष में नहीं लिखता। वह कभी भी दर्शकों के सामने दिखावा नहीं करता। वह भले ही गहरा ना हो, वह हमेशा ईमानदार होता है। और यह एक उदात्त और शांत आत्मा है जिसे यहाँ हमारे सामने प्रकट किया गया है। अश्लील बुराइयां उसे लुभाती नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे वह जंजीरों से बांधकर तोड़ने का प्रयास करता है। वह अपने आप में जो दोष देखता है, वे अक्सर ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के लिए अधिकांश लोगों की आंखें नहीं होती। अपने भीतर निहित दिव्य भावना की सेवा करने के लिए मनुष्य को स्वयं को सभी हिंसक जुनून और बुरी भावनाओं से, सभी उतावलेपन और घमंड से, और देवताओं या मनुष्यों के संबंध में सभी प्रकार के असंतोष से शुद्ध रखना चाहिए। या जैसा कि वह कहीं और कहता है, सुख से अछूता, दर्द से अविचलित। अविचल शिष्टाचार और विचारशीलता उसके लक्ष्य हैं। कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी करता है या कहता है, तुम्हें अच्छा होना चाहिए। क्या कोई व्यक्ति अपराध करता है? वह स्वयं के विरुद्ध अपराध करता है। इससे तुम्हें क्यों परेशानी होती है? अपराधी को दया की आवश्यकता है, क्रोध की नहीं। जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है, उनके साथ शिष्टता और नम्रता से व्यवहार किया जाना चाहिए। और व्यक्ति को हमेशा बेहतर सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। सबसे अच्छा बदला ये है कि उनके जैसा न बने। क्षमा किए जाने वाले अपराधों के इतने संकेत हैं कि हम विश्वास कर सकते हैं कि तथ्यों पर लिखे गए नोट सटीक हैं। शायद वह अपने लक्ष्य से चूक गया है, और इस तरह अपने सिद्धांतों को याद करने और भविष्य के लिए खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ये कहावतें महज बातें नहीं हैं, ये एविडियस कैसियस की कहानी से स्पष्ट है, जिसने उसके शाही सिंहासन को हड़प लिया होगा। इस प्रकार सम्राट अपने सिद्धांत का ईमानदारी से पालन करता है कि बुराई को अच्छाई से जीतना चाहिए। दूसरों में प्रत्येक दोष के लिए प्रकृति कहती है कि उसने हमें एक प्रतिकारक गुण दिया है। जैसे, उदाहरण के लिए, अकृतज्ञों के खिलाफ इसने मारक के रूप में भलाई और नम्रता दी है। शत्रु के प्रति इतना सौम्य व्यक्ति निश्चित रूप से अच्छा मित्र होता है, और वास्तव में उसके पन्ने उन लोगों के प्रति उदार कृतज्ञता से भरे हुए हैं जिन्होंने उसकी सेवा की थी। अपनी पहली पुस्तक में उसने अपने सभी रिश्तेदारों और शिक्षकों के प्रति ऋण का लेखा जोखा लिखा है। अपने दादा के कारण वह अपनी सौम्य भावना के लिए ऋणी था, अपने पिता के कारण वह अपनी निर्भीकता और साहस के लिए ऋणी था। उसने अपनी माँ से सीखा कि वह धार्मिक, उदार और एकनिष्ठ थी। रुस्टिकस ने व्यर्थ काम नहीं किया, यदि उसने अपने शिष्य को दिखाया कि उसके जीवन में सुधार की आवश्यकता है। अपोलोनियस ने उसे सरलता, विवेकशीलता, कृतज्ञता, सच्ची स्वतंत्रता का प्रेम सिखाया। इस प्रकार सूची आगे बढ़ती जाती है। जिस किसी के साथ उसका व्यवहार हुआ, उसने उसे कुछ अच्छा दिया, जो उसके स्वभाव की अच्छाई का पक्का सबूत था, जो किसी बुराई के बारे में नहीं सोचता था। यदि उसका हृदय ईमानदार और सच्चा था, जो ईसाई आदर्श है, तो यह और भी आश्चर्यजनक है कि उसमें वह विश्वास नहीं था जो ईसाइयों को मजबूत बनाता है। वह कह सकता था, ये सच है, या तो ईश्वर है, और फिर सब ठीक है। या यदि सभी चीजें संयोग और भाग्य से होती हैं, फिर भी तुम उन चीजों में अपने स्वयं के प्रावधान का उपयोग कर सकते हो जो तुम्हारे लिए उचित रूप से संबंधित हैं, और फिर तुम ठीक हो। या फिर, हमें ये स्वीकार करना होगा कि एक प्रकृति है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है।
लेकिन चीजों की योजना में उसका अपना हिस्सा इतना छोटा है कि वह इस नश्वर जीवन में एक शांत आत्मा द्वारा प्राप्त की जाने वाली किसी भी व्यक्तिगत खुशी की उम्मीद नहीं करता है। हे मेरी आत्मा, मुझे विश्वास है कि वह समय आएगा जब तुम उस शरीर की तुलना में अच्छे, सरल, अधिक खुले और दृश्यमान हो जाओगे, जिसके द्वारा ये घिरा हुआ है। लेकिन यह मानव भाग्य के साथ उस शांत संतोष के बारे में कहा गया है जिसे वह प्राप्त करने की आशा करता है, उस समय के बारे में नहीं जब शरीर की जकड़न को हटा दिया जाएगा। बाकी के लिए दुनिया और उसकी प्रसिद्धि और धन सब कुछ व्यर्थ है। देवताओं को शायद उसकी विशेष चिंता हो सकती है, लेकिन उनकी विशेष चिंता पूरे ब्रह्मांड के लिए है। इतना ही काफी है। उसके देवता स्टोइक देवताओं से बेहतर हैं, जो सभी मानवीय चीजों से अलग, अप्रभावित और बेपरवाह रहते हैं, लेकिन उसकी व्यक्तिगत आशा शायद ही मजबूत हो। इस बिंदु पर वह बहुत कम कहता है, हालांकि प्राकृतिक अंत के रूप में मृत्यु के कई संकेत हैं। निस्संदेह उसे उम्मीद थी कि उसकी आत्मा एक दिन सार्वभौमिक आत्मा में समा जाएगी, क्योंकि कुछ भी शून्य से नहीं आता है और कुछ भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। उसका मूड कठोर थकावट वाला है। वह एक अच्छे सैनिक के रूप में अपना कर्तव्य करता है, तुरही की आवाज का इंतजार करता है जो वापसी की आवाज करेगी। उसके पास वह हर्षित आत्मविश्वास नहीं है जो उसे आगे बढ़ाता है। सुकरात ने एक ऐसे महान जीवन का निर्वाह किया, जिसकी मृत्यु ने उन्हें उन देवताओं की संगति में ला खड़ा किया, जिनकी वे पूजा करते थे और उन लोगों की संगति में, जिनका वे आदर करते थे। लेकिन भले ही मार्कस ऑरेलियस बौद्धिक रूप से यह मानते रहे हों कि उनकी आत्मा को लीन होना और खुद की चेतना खोना तय था, लेकिन ऐसे समय भी आए जब उन्हें लगा, जैसा कि इस सिद्धांत को मानने वाले सभी लोगों को कभी-कभी महसूस होता होगा, कि इस तरह का पंथ कितना असंतोषजनक है। फिर वह आंख मूंदकर किसी खाली और व्यर्थ चीज की तलाश में लग जाता है। तुमने जहाज पकड़ लिया है, वह कहता है, तुमने नौकायन किया है, तुम जमीन पर आ गए हो, बाहर निकलो, अगर किसी और जीवन में जाओ, तो वहां भी तुम्हें देवता मिलेंगे, जो हर जगह हैं। इसमें तर्क के लिए प्रतिद्वंद्वी सिद्धांत की धारणा से कहीं अधिक है। यदि सांसारिक चीजें केवल एक स्वप्न की तरह हैं, तो यह विचार दूर नहीं है कि वास्तविकता के प्रति जागृति हो सकती है। जब वह मृत्यु को एक आवश्यक परिवर्तन के रूप में बताता है, और बताता है कि बिना परिवर्तन के कोई भी उपयोगी और लाभदायक चीज नहीं लाई जा सकती, तो क्या उसने शायद गेहूं के दाने में परिवर्तन के बारे में सोचा था, जो तब तक जीवित नहीं होता जब तक कि वह मर न जाए। प्रकृति की भ्रष्टाचार से पुनः सृजन करने की अद्भुत शक्ति निश्चित रूप से शारीरिक चीजों तक ही सीमित नहीं है। उसके कई विचार सेंट पॉल की दूर की प्रतिध्वनि की तरह लगते हैं, और यह वास्तव में अजीब है कि सम्राटों में सबसे ईसाई इस व्यक्ति के पास ईसाइयों के बारे में कहने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। उसके लिए वे केवल सांप्रदायिक हैं जो हिंसक और भावुक रूप से विरोध करने पर आमादा हैं। दर्शन के रूप में ये चिंतन निश्चित रूप से गहन नहीं है, लेकिन मार्कस ऑरेलियस इतने ईमानदार थे कि वे अपने अनुभव में आने वाली ऐसी चीजों का सार नहीं देख पाए। प्राचीन धर्मों का अधिकांश भाग बाहरी चीजों से संबंधित था। आवश्यक अनुष्ठान करें, और आप देवताओं को प्रसन्न करेंगे, और ये अनुष्ठान अक्सर तुच्छ होते थे, कभी-कभी सही भावना या नैतिकता का उल्लंघन करते थे। यहाँ तक कि जब देवता धार्मिकता के पक्ष में खड़े होते थे, तब भी वे इरादे से ज्यादा कार्य से चिंतित होते थे। लेकिन मार्कस ऑरेलियस जानते थे कि दिल में जो भरा है, वह आदमी वही करेगा। जैसे तुम्हारे विचार और सामान्य चिंतन हैं, वे कहते हैं, समय के साथ तुम्हारा मन भी वैसा ही हो जाएगा।
और पुस्तक का हर पृष्ठ हमें दिखाता है कि वह जानता था कि विचार निश्चित रूप से कार्य में परिणत होंगे। वह अपनी आत्मा को मानो सही सिद्धांतों में प्रशिक्षित करता है, ताकि जब समय आए तो वह उनके द्वारा निर्देशित हो सके। आपातकाल तक इंतजार करना बहुत देर हो चुकी है। वह खुशी का असली सार भी देखता है। यदि सुख में ही आनंद निहित होता, तो कुख्यात लुटेरे, अशुद्ध, घृणित लुटेरे, हत्यारे और अत्याचारी इतने बड़े पैमाने पर सुखों का हिस्सा कैसे प्राप्त कर लेते? जिसके पास संसार के सभी सुख थे, वह इस प्रकार लिख सकता है, एक सुखी भाग्य और हिस्सा है, आत्मा की अच्छी प्रवृत्तियां, अच्छी इच्छाएं, अच्छे कार्य। भाग्य की विडंबना यह है कि इस सज्जन और भले व्यक्ति को, जो शांतिपूर्ण आनंद के लिए इतना इच्छुक था और जिसका मन किसी चिंता से मुक्त था, रोमन साम्राज्य के शीर्ष पर नियुक्त किया गया, जब पूर्व और पश्चिम से बड़े खतरे मंडरा रहे थे। कई वर्षों तक उसने स्वयं अपनी सेनाओं की कमान संभाली। क्वारी के सामने शिविर में उसने अपने ध्यान की पहली पुस्तक लिखी और दिखाया कि हथियारों की कर्कश ध्वनि के बीच वह कैसे अपने भीतर सिमट सकता था। वह शान शौकत और गौरव जिसे वह तुच्छ समझता था, वह सब उसका था, जो अधिकांश लोगों के लिए एक महत्वाकांक्षा या एक सपना है। उसके लिए थकाऊ कार्यों का एक दौर था जिसे केवल कर्तव्य की कठोर भावना के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। और उसने अपना काम अच्छी तरह से किया। उसके युद्ध धीमे और उबाऊ थे, लेकिन सफल थे। एक राजनेता की बुद्धि से उसने उत्तर से बर्बर भीड़ के रोम पर आने वाले खतरे को पहले ही भांप लिया था और उससे निपटने के लिए उपाय किए थे। जैसा कि हुआ, उसके बसने से रोमन साम्राज्य को 2 शताब्दियों की राहत मिली। अगर वह साम्राज्यवादी सीमाओं को एल्बे तक धकेलने की योजना को पूरा करता, जो कि उसके दिमाग में थी, तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता था। लेकिन मौत ने उसके इरादों को नाकाम कर दिया। सचमुच मार्कस ऑरेलियस को ये दिखाने का एक दुर्लभ अवसर मिला कि परिस्थितियों के बावजूद मन क्या कर सकता है। योद्धाओं में सबसे शांत, एक शानदार सम्राट जिसका आदर्श घरेलू जीवन में शांत खुशी था, गुमनामी में डूबा हुआ लेकिन महानता के लिए पैदा हुआ। उन बच्चों का प्यारा पिता जो कम उम्र में मर गए या घृणित हो गए, उनका जीवन एक विरोधाभास था। कि कुछ भी कमी नहीं हो सकती है, ये दुश्मन का सामना करने के सामने शिविर में था कि वह मर गया और अपने स्थान पर चला गया।